नमस्कार, मैं जनता शिवम गौतम। और बड़ी खबर यह है कि जिस तरीके से मुंबई पुलिस के कमिश्नर परमबीर सिंह ने अपनी परम शर्मनाक हरकतें अभी भी जारी रखी हैं और उसी कड़ी में अब परमबीर ने ये कहा है कि एडिटोरियल एक्सेस उसको चाहिए, उसको सारी जानकारी चाहिए, कौन आदमी कब कहाँ कैसे भर्ती हुआ, किसको कितना पैसा दिया गया, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट खरीदे गए, और ये सारी जानकारी नहीं दी जाएगी तो वो बड़ी कार्रवाई करेगा अर्नब गोस्वामी के चैनल के खिलाफ। लेकिन अब परमबीर को जिस बात की उम्मीद नहीं थी उस बात का ऐलान अर्नब गोस्वामी ने कर दिया है। अर्नब ने स्पष्ट कह दिया है कि वो किसी भी हालत में एडिटोरियल एक्सेस नहीं देगा, किसी भी हालत में डिटेल जानकारी नहीं देगा। परमबीर को जो करना है वो कर ले। यानी यहाँ जो परमबीर ये मानकर बैठा था कि वो शहर का कोतवाल है तो वो किसी को भी डरा लेगा, और जैसा उसे लगता था कि सैया भये कोतवाल यानी उद्धव ठाकरे का हाथ उसके ऊपर है, शरद पवार सोनिया का हाथ उसके ऊपर है, वो किसी भी व्यक्ति को किसी भी हद तक परेशान करेगा, कोई उससे कुछ नहीं कह पाएगा। लेकिन ऐसा लगता है कि परमबीर का ये जो झांसा है, ये जो भ्रम है, वो अब टूटने वाला है। परमबीर सिंह जो एक एफआईआर में नाम होता है इंडिया टुडे ग्रुप का, नाम होता है अरुणपुरी के चैनल का, लेकिन निशाना बनाता है अर्नब गोस्वामी को। दूसरी तरफ वो महिलाओं पर जब अत्याचार होता है चुप बैठा रहता है, दूसरी तरफ वो परमबीर की पुलिस तब भी चुप बैठी रहती है जब इस पूरे मामले में एक पूर्व नेवल अधिकारी के ऊपर शिव सैनिक हमला करते हैं और उल्टे पुलिस उस पूर्व अधिकारी को ही डराने धमकाने की और रिपोर्ट वापस लेने की कोशिश करती है। यहाँ परमबीर की तमाम जो चालें हैं वो विफल हो चुकी है। परमबीर पूरी तरह से एक्सपोज हो चुका है और एक्सपोज हो चुका है परमबीर और उद्धव ठाकरे का संबंध भी, परमबीर और अनिल देशमुख का संबंध भी, परमबीर और शरद पवार का संबंध भी। लेकिन उसके बावजूद परमबीर है कि मानता नहीं। इसको अर्नब गोस्वामी प्यार से परमपराजित भी कहते हैं, पता नहीं क्यों परमपराजित कहते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि बार बार परमबीर को जिस तरीके से मुँह की खानी पड़ती है, जिस तरीके से इज्जत होना पड़ता है, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो, उसके बाद में परमबीर भी सुधरने का नाम नहीं लेता हुआ दिखता है। जिस तरीके से अर्नब गोस्वामी ने कह दिया है कि वो किसी भी हालत में एडिटोरियल एक्सेस नहीं देंगे, किसी भी जानकारी को अब वो सद तक नहीं देंगे, उसके बाद तमाम जो देश की जनता है वो अर्नब गोस्वामी के साथ खड़ी होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन दूसरी तरफ जो चैनल, जो पत्रकार रूपी प्रपंचकारी अर्नब गोस्वामी के इस विकास से, इस उन्नति से जलते हैं, वो उस पर हमला बोलने से किसी भी हालत में पीछे नहीं हटते हैं और ऐसा मौका तलाशते रहते हैं कि किसी भी तरीके से इस पर हमला बोला जाए। इसमें रजत शर्मा से लेकर सुधीर चौधरी जैसे लोग भी सामने आ जाते हैं, जिन्हें लोग राष्ट्रवादी पत्रकार और देश हित में सोचने वाले पत्रकार के तौर पर मानते थे। लेकिन पेट क्या नहीं करा देता है, धंधे का जो मंदापन है उसने मजबूर कर दिया सुधीर चौधरी और रजत शर्मा जैसे लोगों को कि वो भी अब अर्नब गोस्वामी के साथ खड़े होने की बजाय, उसका पक्ष लेने की बजाय अर्नब गोस्वामी पर ही हमला करते हुए नजर आते हैं, अर्नब गोस्वामी के खिलाफ झूठ फैलाते हुए नजर आते हैं। अर्नब गोस्वामी के खिलाफ अगर कोई अफवाह भी सामने आती है तो उसको ऐसे पेश करते हैं कि ये बहुत बड़ा खुलासा है। लेकिन इस कड़ी में अब एक बार फिर से अपने बड़बोलेपन और निकम्मेपन के लिए मशहूर हो चुके कुख्यात प्रपंचकारी रवीश कुमार ने भी एक तरीके से एक फैसला सुना दिया है और ये कहने की कोशिश की है कि एक जो एंकर है वो झूठ बोलता है, लोगों को भड़काता है, झूठी पत्रकारिता करता है, पत्रकारिता से उसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी मुंबई पुलिस को कम से कम उस झूठे पत्रकार की वजह से पूरे गाँव के खिलाफ एफआईआर नहीं करनी चाहिए। यानी कि अर्नब गोस्वामी के पूरे चैनल के जो पत्रकार हैं, जो संपादकीय स्टाफ है, उसके ऊपर कार्रवाई नहीं करनी चाहिए, नहीं तो इससे जनता नाराज हो जाएगी। यानी कि ये जो रवीश कुमार नाम का रवीश पांडे है, जिसके भाई के ऊपर बलात्कार का मामला भी चला और बाद में उसकी वजह से उसने पार्टी से इस्तीफा दिया, लेकिन बाद में कांग्रेस पार्टी ने इस बलात्कारी को अब दोबारा से टिकट देकर कांग्रेस का प्रत्याशी बनाया बिहार विधानसभा चुनाव में। उसी का बदला देने के लिए अब सोनिया गांधी के ऊपर सवाल उठाने वाले अर्नब गोस्वामी पर सवाल उठाता हुआ नजर आ रहा है ये तथाकथित पत्रकार रूपी प्रपंचकारी रवीश कुमार।
रवीश कुमार इसलिए भी विचलित है क्योंकि अर्नब गोस्वामी ने एनडीटीवी की दुकान बंद करा दी है। अर्नब गोस्वामी ने जिस तरीके से इंडिया टुडे ग्रुप और आज तक को बंद कराने का काम किया है, दूसरे अन्य चैनलों की टीआरपी को जिस तरीके से डाउन कराया है अर्नब गोस्वामी ने, उसके बाद ऐसा लगता है कि ये सारे के सारे इकट्ठे होकर अर्नब गोस्वामी को किसी भी तरीके से नीचे गिरा देना चाहते हैं, किसी भी तरीके से उस पर हमला बोलना चाहते हैं, चाहे वो परमबीर के माध्यम से हो या कोर्ट के माध्यम से हो या फिर कांग्रेस द्वारा कराई गई 2000 से ज्यादा एफआईआर के माध्यम से हो। अभी तक जो लोग फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात किया करते थे, छोटी छोटी बात पर फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेकर सामने आ जाते थे, गली मोहल्ले के मुद्दों को भी फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर सामने लाकर प्रधानमंत्री पर सीधे सवाल उठा देते थे, आज वो इतनी बड़ी घटना के बावजूद, इस तरीके की तानाशाही के बावजूद, इस तरीके के आपातकाल के बावजूद बोलने को राजी नहीं है। और अगर बोलते हैं तो इसमें भी कटाक्ष होता है, उल्टे सवाल उठाए जाते हैं उस व्यक्ति के ऊपर जिसको निशाना बनाया जा रहा है, और दूसरे शब्दों में पुलिस की पीठ ठोकने की कोशिश की जाती है। लेकिन अर्नब गोस्वामी भी पूरी तरीके से इस पूरे मामले में अकेला डटा हुआ है और इसके लिए उसको धन्यवाद भी दिया जाना चाहिए, उसकी तारीफ भी करनी चाहिए कि वो डर नहीं रहा और बार बार ऐसे फोटो, ऐसे न्यूज़ सामने लेकर आता है जिससे मुंबई पुलिस की किरकिरी होती है। एक बार फिर से अर्नब गोस्वामी ने पालघर के मामले में एक नया वीडियो पेश कर दिया है। इस वीडियो में जिस तरीके से 5-6 पुलिस वाले हाथ बांधे हुए खड़े नजर आते हैं, क्योंकि पहले जो वीडियो आया था उसमें 2 पुलिस वाले दिखाई दे रहे थे, लेकिन इस वीडियो में 5-6 पुलिस वाले खड़े हुए हैं। वो भीड़ को रोकने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, उनमें से एक पुलिस वाला वीडियो भी बना रहा है और भीड़ नारेबाजी कर रही है, भीड़ उन साधुओं को पिटाई करने की कोशिश कर रही है, उनको दौड़ा दौड़ा कर पीट रही है। लेकिन एक खाकी वर्दी पहने हुए निर्लज्ज और निकम्मे उद्धव ठाकरे के पुलिस वाले न तो उस भीड़ को रोकने की कोशिश करते हैं, न उन साधुओं को बचाने की कोशिश करते हैं, न उस शपथ को निभाने की कोशिश करते हैं जो इन्होंने वर्दी पहनते हुए खाई थी। इनका कर्तव्य था कि वो किसी भी हालत में उन साधुओं की रक्षा करते, साधुओं के लिए लड़ते और जो हथियार इनके पास थे उनका इस्तेमाल करते, लेकिन वो निर्लज्जता के साथ उनका बचाव करने की बजाय खुद को बचाते हुए दिख रहे हैं, दुम दबाकर भागते हुए दिख रहे हैं, छुपते हुए दिख रहे हैं और वीडियो बनाते हुए दिख रहे हैं। इसके बाद एक बार फिर से उद्धव ठाकरे पर सवाल उठ रहे हैं। पूरा देश ये जानना चाहता है कि इन कायर पुलिस वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई। कानून में अपराध करने के साथ साथ कमीशन और ओमिशन दोनों ही अपराध हैं, यानी कि यहाँ जो भीड़ इन साधुओं पर हमला कर रही है, उनको मार रही है, वो कमीशन है अपराध का, और जो पुलिस वाले अपनी ड्यूटी का ओमिशन कर रहे हैं, ड्यूटी का निषेध कर रहे हैं, ड्यूटी से एक तरीके से पीठ दिखा रहे हैं, अपनी नजरें चुरा रहे हैं, उनके ऊपर भी बराबर का आरोप बनता है, बराबर का अभियोजन बनता है। लेकिन निर्लज्ज उद्धव ठाकरे की सरकार ने जिस तरीके से इन पुलिस वालों को उसमें शामिल नहीं किया, उनको बचाने की कोशिश की, और बाद में जिस तरीके से इन हत्यारों को कोर्ट से आसानी से जमानत भी मिल गई, उसमें सारा का सारा जो दोष है वो अब उद्धव ठाकरे के ऊपर आता हुआ दिख रहा है। उद्धव ठाकरे सोनिया और शरद पवार के इशारों पर इन अपराधियों की भीड़ को बचाने की कोशिश कर रहा है, और इसके बाद में उद्धव ठाकरे को अगर थोड़ी बहुत भी अपने पिता की कुछ शर्म बची हो तो इस वीडियो को एक बार देखकर कम से कम या तो इन पुलिस वालों के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए या फिर अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। क्योंकि बाला साहब ठाकरे जीवन भर यही कहते रहे कि वो हिंदुत्व के लिए जिए हैं, हिंदुत्व के लिए मरेंगे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उन्हीं का पाला हुआ उनका बेटा हिंदुत्व की चिता पर इस तरीके से नृत्य करता हुआ नजर आएगा। किस तरीके से महाराष्ट्र के अंदर 2 साधुओं को हजारों की भीड़ ने मारा और उन साधुओं की मौत के गवाह बने वो पुलिस वाले, जो अगर चाहते तो उन साधुओं की जान बच सकती थी। ये जो पूरा मजमा हो रहा था, जो बड़ी साजिश थी, वो कोई 10-5 मिनट का मामला नहीं था, उसमें कम से कम 1 से 1.5 घंटा लगा होगा, और इतनी देर में पुलिस वाले बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स को बुला सकते थे, पुलिस के आला अधिकारियों के माध्यम से वहाँ पुलिस फोर्स जा सकती थी। लेकिन बाद में यह भी पता चला कि आला अधिकारियों को भी इसकी भनक लग गई थी और उन्होंने ही पुलिस वालों को यह कह दिया था कि तुम अपनी जान बचाओ, साधुओं की जान का कोई कीमत नहीं है, साधुओं की जान जाती है तो जाने दो। अगर ऐसा नहीं कहा गया होता तो शायद पुलिस
पुलिस वाले इस भीड़ के ऊपर एक दो फायर करके उन्हें डराने की कोशिश करते, लेकिन इस पूरे वीडियो के सामने आने के बाद ऐसा लगता है कि ये जो पुलिस वाले हैं वो तो बिल्कुल भी इस बात में कोई रुचि रखते ही नहीं थे कि किसी भी तरीके से इन साधुओं की जान बचाई जाए, क्योंकि गाड़ी पलटी हुई है, उसके बाद वो साधु बैठे हैं, जिंदा बैठे हैं। गाड़ी पलटने के बावजूद पुलिस वालों ने कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया, भीड़ के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की, किसी भी तरीके से जो हथियार उन्हें दिए गए थे आत्मरक्षा के लिए और जनता की रक्षा के लिए, उन हथियारों को उन्होंने खिलौना बनाकर अपने पेट से लटकाए रखा और बाद में उस शर्मनाक घटना के गवाह बने। उसके बावजूद उद्धव ठाकरे ने या उनकी सरकार ने कोई कार्रवाई इन पुलिस वालों के खिलाफ कड़ी नहीं की, ना ही उन आला अधिकारियों के भी खिलाफ कोई कार्रवाई हुई जिन्होंने इस पूरी कार्रवाई के ऊपर चुप्पी साधे रखी, धृतराष्ट्र जैसी आंखों पर पट्टियां बांध ली या फिर इसके बाद निर्लज्जतापूर्वक कोर्ट में उनको जमानत लेने दी। निश्चित तौर पर यह शर्मनाक घटना है और ऐसी ही घटनाओं की रिपोर्टिंग करने की वजह से अब उद्धव ठाकरे की सरकार अर्नब गोस्वामी को निशाना बना रही है और इसमें उन्होंने परमवीर को सामने कर रखा है, जो उल जलूल हरकत करता हुआ नजर आ रहा है। जय हिंद, जय भारत।